हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 में। इस नोटिफिकेशन में इम्पॉर्टेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आईटीआर वेरिफिकेशन की जो टाइम लिमिट है वो रिड्यूस कर दी है फ्रॉम 120 डेज टू 30 डेज। हाँ जी, नोटिफिकेशन इशू की गई है 29 जुलाई 2022 को और नोटिफिकेशन की इफेक्टिव डेट है 1 अगस्त 2022, मतलब कि आज। नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होती है 1 अगस्त 2022 से। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन बात करती है रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट फॉर आईटीआर वेरिफिकेशन फ्रॉम 120 डेज टू 30 डेज। हाँ जी, जो पहले टाइम लिमिट 120 दिन की थी उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 30 दिन। नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने नोटिफिकेशन जो है, अगर नोटिफिकेशन ये कहती है कि अगर आपने विद इन 30 डेज अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वेरीफाई कर दी है, अगर आपने विद इन 30 डेज जो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी है वो वेरीफाई कर दी है, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो मानी जाएगी जिस दिन आपने अपना ऑनलाइन डेटा जो है वो सबमिट कर दिया है इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर आप अपनी आईटीआर बियॉन्ड 30 डेज वेरीफाई करते हैं, अगर आप अपनी आईटीआर बियॉन्ड 30 डेज वेरीफाई करते हैं तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मानी जाएगी जिस दिन आप आईटीआर वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप बियॉन्ड 30 डेज अपनी आईटीआर वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पे पेनल्टी, लेट फीस और इंटरेस्ट जो है सेक्शन 234 ABC का जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर आपको अब 1 अगस्त से वेरीफाई करनी है विद इन 30 डेज। अब उन आईटीआर का क्या होगा जो 31 जुलाई तक फाइल हो चुकी हैं? जो आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल हो चुकी हैं वो आईटीआर जो है आप 120 दिन की टाइम लिमिट में वेरीफाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है उन आईटीआर्स पे एप्लीकेबल होती है वो जो आईटीआर 1 अगस्त 2022 या उसके बाद फाइल किए जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है आईटीआर में क्लैरिफाई की गई है कि जो 30 डेज़ की टाइम लिमिट है, जो 30 डेज़ की टाइम लिमिट है वो जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट क्या होगी? उसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट होगी जिस दिन आप अपनी आईटीआर जो है वो आईटीआर वी, साइंड आईटीआर वी जो है वो डिस्पैच के लिए लगा देंगे पोस्ट ऑफिस में। वो वाली डेट जो है वो डेट रिलेवेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ 30 डेज़ वेरिफिकेशन टाइम लिमिट। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8 में जो है ये क्लियरली जो है नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया गया है और बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है। अगर ये क्लैरिफाई नहीं होता तो हो सकता था आगे जाके इस पॉइंट पे बहुत सारे डिस्प्यूट अराइज हो जाते। तो ये है इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू आईटीआर वेरिफिकेशन जिसकी टाइम लिमिट अब 120 डेज से रिड्यूस करके कर दी गई है 30 डेज। तो अब आपको 1 अगस्त से आप जो भी आईटीआर फाइल करेंगे आपको वेरीफाई करा देनी है विद इन 30 डेज टाइम। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सीबीडीटी के बारे में। अगर आप इस नोटिफिकेशन की कॉपी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप वो क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।